कन्या राशि की बात करने वाले हैं, यानी कि राशि चक्र की छठी राशि। और अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े गोचर हो रहे हैं, बड़े ट्रांजिट्स हो रहे हैं, काफी सारे फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ कुछ ग्रह जो हैं वो आपको थोड़ी पीड़ा भी दे सकते हैं। नेचुरली जब ग्रहों के गोचर होते हैं, जब ट्रांजिट्स होते हैं, तो कुछ शुभ योग कुछ अशुभ संयोग जो है वो लेकर आता है। लेकिन आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, उसे आज हम बताने वाले हैं। और साथ के साथ में कौन सी रेमेडी आपको इस महीने के अंतर्गत करनी है, जिससे आप अपने इस मई के महीने की एनर्जी को और पॉजिटिव कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, जो कि इस समय सूर्य के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। वो भी सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद में बुध जो है वो ट्रांजिट करेंगे वृषभ राशि में। अब ये ट्रांजिट जो है आपकी राशि के स्वामी का, ये आपके लिए कुछ फेवरेबल कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लेकर आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां भी उत्पन्न साथ ही साथ कर सकता है, क्योंकि जब तक अष्टम भाव से आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है बुध वो गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी मेंटल एंग्जाइटी जो है वो बढ़ा सकता है। क्योंकि राशि के स्वामी का जब भी अष्टम भाव से ट्रांजिट होता है तो मन विचलित होता है। साथ के साथ में जैसे ही ये ट्रांजिट नवम भाव यानी कि भाग्य के स्थान से होगा, तो यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा में, अपनी एनर्जी में, अपनी सोच में और विशेष करके अपनी वाणी में, यानी कि अपनी बोलने की और अपनी बातों को प्रेजेंट करने की तरीके में एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली देखने वाले हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं तो ये वाणी के ही लॉर्ड माने जाते हैं, ये बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं और बिजनेस एक्यूमेन को, यानी कि व्यवसाय करने की क्षमता आपके अंदर कितनी प्रबल है, कितनी अच्छी है, उसे कहीं ना कहीं उसका निर्देश करता है। अब आपकी राशि के स्वामी का जब ट्रांजिट सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में भाग्य के स्थान से होगा, ये आपके लिए अत्यंत अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। साथ के साथ दशम भाव से जब शुक्र और गुरु दोनों ही एक साथ ट्रांजिट करेंगे, तो ये आपकी बिजनेस ग्रोथ को और बढ़ाएगा, लोगों के साथ नेटवर्किंग कराएगा, मिलना जुलना करवाएगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करवाएगा। आपके लिए आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो बदलाव, जो चीज़ों की एडिशंस आपको करने की ज़रूरत है, उससे आपको रूबरू कराएगा। तो ये समय जो है आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, ये काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट्स भी आपके लिए लेकर आएगा। अब समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है कि आपके सप्तम भाव से मंगल और शनि का भी ट्रांजिट हो रहा है। मंगल और शनि का ट्रांजिट सप्तम भाव से बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता है, विशेष करके वो लोग जो इस समय के दौरान अपने लिए मैरिज के रिलेटेड एक स्पाउस, एक पार्टनर की तलाश में है। शनि का गोचर यहाँ से थोड़ा डिले कर सकता है, और मंगल का सप्तम भाव में जो प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है, ये कहीं ना कहीं एक मंगल दोष का भी, यानी कि जिसे हम मांगलिक कहते हैं आप आम भाषा में, उसका भी निर्माण करता है। और शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का ट्रांजिट केंद्र भाव से, वो भी सप्तम भाव से, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। हाँ, अगर आपकी अपनी कुंडली में, अगर आपकी अपनी ग्रहों की स्थितियों में कुछ परिवर्तन है, कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, या आपकी अपनी कुंडली में मंगल शनि जो है वो शुभ प्रभाव में है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, या दशा से आप प्रभावित हो रहे हैं अपनी विवाह की, तो वहाँ पर कुछ बदलाव आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शनि का ट्रांजिट ओवरऑल इस भाव से थोड़ा सा डिलेज जो है वो कार्य में डेफिनेटली देता है। साथ के साथ मंगल और शनि का ट्रांजिट सप्तम भाव से सिर्फ मैरिटल भाव को ही नहीं, बल्कि ये पार्टनरशिप का भी भाव है। तो जो लोग पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स में जुड़ने की सोच रहे हैं, पहली चीज़, जो नई पार्टनरशिप में जुड़ने की सोच रहे हैं, मैं उन्हें बोलूँगी कि ट्रांजिट को ख़त्म होने का वेट कीजिए। यानी कि जब तक मंगल और शनि की युति रहने वाली है मीन राशि में, तब तक थोड़ा सा आपको जो है वो संभल कर डेफिनेटली रहने वाला है। 11 मई तक मंगल और शनि की युति रहेगी सप्तम भाव में। उसके बाद मंगल गोचर करके जो है वो अपनी स्व राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद लिए गए आपके जो निर्णय हैं पार्टनरशिप स्टार्ट करने के, वो आपके लिए थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर साबित हो सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर मंगल और शनि की युति, जो लोग एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में हैं, अपने पार्टनर पर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उन पर बात बात पर आपको शक करना है, नहीं। लेकिन आंख बंद कर कर भी आपको किसी पर भी विश्वास जो है वो नहीं कर लेना है। सब चीज़ें आप खुद भी देखिए, जांच पड़ताल कीजिए, परखें, क्योंकि आपका भी उतना ही इन्वेस्टमेंट, चाहे फाइनेंशियली हो या समय से हो, उस चीज़ में, उस
बिजनेस में हुआ है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो शुक्र और गुरु का ट्रांजिट दशम भाव से नेटवर्किंग अच्छा करेगा, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाएगा और चतुर्ग्रही योग का निर्माण, क्योंकि आपके लिए मेष राशि में सूर्य बुध और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान चंद्रमा भी जो है वो वहां से जब गोचर करेगा और यहाँ पर ऑलरेडी शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, तो सूर्य बुध शुक्र और जिन दिनों में चंद्रमा यहाँ से ट्रांजिट करेगा, चतुर्ग्रही योग का जो निर्माण है वो आपके लिए होगा। और चतुर्ग्रही योग की अगर हम बात करते हैं विशेष करके अष्टम भाव में, ये थोड़ा सा अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी आपको थोड़ी सी इस समय के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कोई परेशानियां हो रही हैं, तो एकदम से उस पर रिएक्ट या ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, आराम से काम डाउन होकर उस बात को अगर सुलझाने का प्रयास किया जा सके तो उसमें आपको काफ़ी लाभ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो भी इश्यूज या परेशानियां हैं वो रिजॉल्व होती हुई आपको नजर आएंगी। आपकी मैरिटल लाइफ में अगर विवाह ऑलरेडी हो चुका है, ईगो क्लैशेस के चांसेस आपके पार्टनर के साथ गुस्से में, आक्रोश में आके छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन करना, इस तरीके की भी जो स्वभाव है, चाहे आपकी स्वभाव से विपरीत ही क्यों ना हो, ये ग्रहों का ट्रांजिट जो है वो आपके अंदर इस तरीके की भावना जो है वो जगा सकता है। तो थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पर आपको कंट्रोल करना चाहिए इस महीने के अंतर्गत, ताकि आपके रिश्तों में और ज़्यादा खटास या परेशानी जो है वो ना आए। अब इस महीने एक रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ हो, जिससे आपके बिजनेस में अच्छी आपको सफलता देखने को मिले, चिड़चिड़ापन, परेशानी, नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स अगर आपको सता रहे हैं तो वो दूर हो और ऑल ओवर आपके जीवन में एक अच्छी ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो आपको मिले। आपको भगवान गणेश को इलायची, हरी इलायची और साथ में मिश्री, इसका भोग अर्पित करना चाहिए। हर बुधवार करते हैं तो बहुत अच्छा है और फिर इसका सेवन प्रसाद रूप में आपको खुद भी करना चाहिए। ये अगर आप करते हैं मई के महीने के अंतर्गत तो आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में, आपकी सोच में और आपकी वाणी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट जो हैं वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो रहेगी तुला राशि की। तुला राशि के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली राशि का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।